प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट से, क्वार्टजाइट से, बलुआ पत्थर से या बेसाल्ट से? तो विद्यन कगार क्षेत्र जो कि बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। अगर बात करें अरावली, और अरावली का निर्माण नीस्ट से, शिस्ट से, ग्रेनाइट्स व क्वार्टजाइट चट्टानों के द्वारा अरावली का निर्माण हुआ है। और विद्यन कगार क्षेत्र का निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा निर्माण हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या हाड़ौती का पठार जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है। तो आपका आंसर हुआ विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपका आंसर हुआ बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, यानी कि अरावली का क्षेत्रफल कितना है? तो अरावली का क्षेत्रफल 9.3% है, जो कि इसमें कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इसका नज़दीक सबसे आंसर है 3 नंबर का। और अरावली का राज्य की कुल जनसंख्या 10% निवास करती हैं। और अरावली जो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी, और अरावली का जब निर्माण हुआ था उस समय प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का निर्माण हुआ था। और उसके बाद समय के अनुसार अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम नवीन वलित पर्वतमाला है। और वर्तमान में अरावली अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। और अरावली के अंदर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अरावली का जो निर्माण हुआ था वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ था। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली का निर्माण, अभी हमने बात की थी, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का निर्माण हुआ था। और अरावली मुख्यतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और भारत के भौतिक प्रदेश का बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है अरावली। और अरावली का निर्माण जब हुआ था उस समय ये अरावली वलित पर्वतमाला थी, और समय के अनुसार सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अगला क्वेश्चन, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो अरावली, अभी हमने बात की थी, अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई थी? यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है, इसलिए ये धात्विक खनिज इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इसमें 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और 58 प्रकार के खनिजों का अरावली से दोहन होता है वर्तमान के अंदर। और अरावली की कुल लंबाई 792 किलोमीटर है। अरावली कुल लंबाई कितनी है? 792 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली। और अरावली इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई हमने देखी थी 200 से 300 मीटर थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई है। हाड़ौती की पठार की औसत ऊंचाई 450 से 500 के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। और उसी तरह हमने नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई देखी थी। और नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। और शेखावटी आंतरिक अफा तंत्र की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। शेखावटी आंतरिक अफा तंत्र की औसत ऊंचाई मानी जाती है। तो ये राजस्थान के अंदर कुछ भौगोलिक अंचल जिसकी औसत ऊंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे
जो भौगोलिक अंचल है सबसे ऊंचा राजस्थान में, तो अरावली है जिसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। पहला, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जी हाँ, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, क्योंकि अरावली जब निर्माण हुआ था उस समय ये वलित पर्वतमाला थी और निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था और समय के अनुसार सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली विद्यमान है। वर्तमान में कैसे हैं? अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये वर्तमान में विद्यमान है। और अगला है कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। जी नहीं, यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का, क्योंकि अरावली की कुल लंबाई है 792 किलोमीटर। कितनी? 792 किलोमीटर। और ये अरावली मुख्यतः खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई 792 किलोमीटर है। ये तो है भूमि के ऊपर, लेकिन अरावली की जड़ें लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप तक मानी जाती हैं। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। किसको? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप तक फैली हुई हैं। ये भूमि के अंदर अंदर फैली हुई है, लेकिन भूमि के ऊपर ये खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई 792 किलोमीटर है। और उसी कुल लंबाई में से राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर फैली हुई है, जो कि सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के अंदर अरावली की मानी जाती है और कुल लंबाई का 80% राजस्थान के अंदर माना जाता है। और अरावली मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ने पर अरावली की लगातार चौड़ाई व अरावली की ऊंचाई के अंदर वृद्धि होती है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर अरावली की चौड़ाई के अंदर भी वृद्धि होती है और अरावली की ऊंचाई के अंदर भी वृद्धि होती है। इसका मतलब। और तीसरा है कि इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में। जी हाँ, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। और अगला है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियां। जी हाँ, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करती हैं, क्योंकि अरावली अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अलग करने का कार्य अरावली की पहाड़ियां करती हैं। इसीलिए अरावली को राजस्थान का या देश का जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। बूंदी की पहाड़ियां गोलाकार पहाड़ियां होती हैं। मुकुंदरों की पहाड़ियां जो कि कोटा व झालावाड़ के अंदर फैली हुई है। अलवर की पहाड़ियों के अंदर बात करें, इसके अंदर बहराज की पहाड़ियां आती हैं, भानगढ़ की पहाड़ियां आती हैं, सीरावास की पहाड़ियां आती हैं, बिलाली की पहाड़ियां आती हैं। ये मुख्य रूप से अलवर जिले के अंदर स्थित मानी जाती है। तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? यानी कि राजस्थान को 2 भागों के अंदर अरावली अलग करती है। यानी कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अरावली को 2 भागों में बांटता है? तो अरावली 2 भागों के अंदर बांटती है। या कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों के अंदर विभाजित करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? यानी कि अरावली के कौन कौन, क्या उत्तर में, क्या मध्य में, क्या दक्षिण में? इसके अंदर मध्य में गैप कहाँ कहाँ है? तो इसके अंदर अरावली में सर्वाधिक जो अंतराल का मतलब होता है बीच के अंदर गैप कहाँ है? तो अरावली के अंदर जो उत्तर और मध्यवर्ती भाग होता है अरावली के अंदर, यानी कि जयपुर, अजमेर और इससे उत्तर झुंझुनू, सीकर, इन जिलों के अंदर अरावली के अंदर
मध्य के अंदर बीच गैप पाया जाता है, इसलिए अरावली के अंदर उत्तर और मध्यवर्ती भाग इसका सही आंसर हुआ। और अरावली का मुख्यतः ये मरुस्थल, पश्चिमी थार के मरुस्थल को जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, तो इसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने में जो अवरोध के रूप में कार्य करती हैं वह अरावली करती हैं। कौन करती हैं? अरावली करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। जी हाँ, अरावली मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से अरावली रोकने का कार्य करती है, यानी कि एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। अगला है कि अरावली क्षेत्र में खनिज में समृद्ध है। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान में खनिजों का अजैब घर अरावली कहा जाता है और अरावली के अंदर मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैसी पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे धात्विक खनिज सर्वाधिक होते हैं और राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज अरावली में मौजूद है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में अरावली से दोहन हो रहा है। कितने? 58 प्रकार के। और अरावली का जो निर्माण हुआ था और कौन कौन सी चट्टानों से हुआ, तो आपका आंसर होगा शिस्ट से, निस्ट से, ग्रेनाइट से, क्वार्टजाइट से चट्टानों से अरावली का निर्माण हुआ था। इसका मतलब 2 नंबर का सही है। तीसरा है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, अरावली से होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अरब सागरीय शाखा से जब मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है तो अरब सागरीय शाखा के समानांतर स्थित होने के कारण ये अरावली एक अवरोध के रूप में कार्य नहीं करती। इस समानांतर स्थित होने के कारण मानसूनी हवने, यानी कि जो मानसूनी पवनें होती हैं वे सीधे निकल जाती हैं, इसलिए ये राजस्थान के अंदर वर्षा वितरण को प्रभावित करने का कार्य करता है। ये बोलता है, कथन बोल रहा है कि नहीं करता है, इसका मतलब ये करता है, इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। अगला है कि राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। जी हाँ, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। जैसे बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, बेड़च नदी गोगुंदा उदयपुर से होता है, लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से होता है, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से माना जाता है। इसका मतलब ये भी कथन सही है। तो इसके अंदर एक कथन सही, 2 और 4 सही। तो इसका आंसर हुआ 1, 2 और 4। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? पहला, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण प्री प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन नहीं लिखा, इसने लिखा कैम्ब्रियन युग। इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। दूसरा है कि वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। जी हाँ, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, ये कथन सही है। और ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जी नहीं, अरावली के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं तो यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक होते हैं, और जब धात्विक खनिज अधिक होते हैं तो यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। अगला है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है। जी हाँ, अरावली का जो विस्तार है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर अरावली का विस्तार है। इसका मतलब 2 कथन सही है और 4 नंबर का सही है। 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 नंबर इसका राइट आंसर। एक बार वापस अरावली का रिवीजन करें कि अरावली एक बार वापस रिवीजन करते हैं कि अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% रखती है। अरावली के अंदर जनसंख्या 10% है और अरावली का जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर अरावली का निर्माण हुआ था, जो विश्व समय के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और अरावली के अंदर लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है और अरावली मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है और भारत के
भौतिक प्रदेश की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। और अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई? तो यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई थी। और अरावली के अंदर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक होते हैं। और राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज अरावली के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। और अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। लेकिन अरावली की किस दिशा से किस दिशा की ओर आने पर अरावली की चौड़ाई व उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो उत्तर से, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर इसके अंदर इसकी ऊंचाई व चौड़ाई के अंदर वृद्धि होती है। और अरावली की जो जड़ें हैं, या अरावली का जो पिता कहा जाता है वह अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप के अंदर मिनिकॉय द्वीप से अरावली की नीचे जड़ें मौजूद हैं। और ये भूमि के ऊपर हमें खेड़ ब्रह्म पालनपुर स्थान से जो दिल्ली के रायसीना हिल्स तक विस्तृत रूप में फैली हुई है। और अरावली के मध्य सर्वाधिक जो अंतराल होता है वह मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के अंदर मौजूद होता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर। अरावली की कुल लंबाई 792 मीटर है, इसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि कुल लंबाई का 80% माना जाता है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर होती है। और अरावली के अंदर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये एक बार अरावली का पुनः। और एक अरावली कौन कौन सी चट्टानों से निर्मित हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तो नीस, एक शिस्ट, और एक ग्रेनाइट, और एक क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट से अरावली का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। जी हाँ, अरावली के जो पूर्वी ढाल होते हैं उसके अंदर अधिक वनस्पति भी है, सघन वनस्पति भी है, और अधिक ऊंचाई पर भी मौजूद होती है पश्चिमी ढालों की तुलना में। इसका कारण यह है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। क्योंकि अरावली का जब बंगाल की खाड़ी की ओर से जब मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है तो अरावली के जो पूर्वी ढालों पर अधिक वर्षात होती है, इसलिए अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई पर मौजूद होती है। और यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। इसलिए हम इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कथन की कारण व्याख्या भी करता है। इसका मतलब ए सही, आर दोनों सही है, और आर ए की पूर्णतः व्याख्या करता है। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। मैं आशा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अभी हमने देखा, लेकिन अरावली में दक्षिण भाग कौन सा? दक्षिणी भाग अरावली में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला है कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? तो सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई विद्यमान है। और जो न्यूनतम ऊंचाई है वह जयपुर जिले में है। न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में। और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। उदयपुर में क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। और न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। अजमेर के अंदर न्यूनतम विस्तार स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली के सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंदर, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर, और न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और डूंगरपुर को पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्र कम कौन से जिले में? अजमेर जिले में सबसे कम क्षेत्र, यानी कि क्षेत्रफल के अंदर कम है। अगला है कि अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, यानी कि अरावली का कौन सा भाग नहीं है? आबू खंड अरावली के दक्षिणी अरावली का भाग है। अलवर खंड अरावली के उत्तरी अरावली का भाग है।
जयपुर खंड अरावली के उत्तरी अरावली का भाग है। विंध्य खंड ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। मुख्यतः अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। मुख्यतः अरावली कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। एक उत्तरी अरावली क्षेत्र जो जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक फैला हुआ है और जिसके अंदर मुख्यतः पहाड़ी जो आती है, जिसमें नाहरगढ़ की पहाड़ी आती है, जयगढ़ की पहाड़ी आती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी आती है और अलवर की पहाड़ियों में बात करें, भानगढ़ की पहाड़ी आती हैं, सरिस्का की पहाड़ी आती हैं, बिलाली की पहाड़ी आती हैं और सीरावास की पहाड़ी आती हैं। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर जो 1055 मीटर होती है और दूसरी जयपुर के अंदर खो चोटी है जो कि 920 किलोमीटर होती है। और मध्य अरावली जो कि अजमेर से राजसमंद जिले तक फैले हुआ है और दक्षिणी अरावली जो राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? अब दक्षिणी अरावली में कौन सी चोटी है? नागपाड़ का है, अजमेर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर है। रघुनाथगढ़ का है, उत्तरी अरावली के अंदर रघुनाथगढ़ सिक्कर में है और ये 1055 मीटर है। कितनी? 1055। तारागढ़ का है, अजमेर के अंदर तारागढ़ का है, अजमेर में और ये 869 किलोमीटर है। अचलगढ़ का है, सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर अरावली की ये अचलगढ़ की ऊंचाई जो कि सिरोही के अंदर दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी कि उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी नहीं है? बेराट जो कि उत्तरी अरावली जो कि जयपुर जिले के अंदर है और जिसकी ऊंचाई 704 मीटर मानी जाती है। सीरावास जो कि अलवर जिले में स्थित है। नागपाड़ जो कि मध्य अरावली के अंदर है जिसकी ऊंचाई अभी हमने देखी थी 795 मीटर और बिलाली का है, अलवर के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है बिलाली की 775 मीटर इस बिलाली की जो कि अलवर के अंदर स्थित है। जो उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है तो इसका आंसर हुआ 3 नंबर का क्योंकि नागपाड़ का है मध्य अरावली में स्थित। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। सांबर क्षेत्र मध्य अरावली का निम्नतम क्षेत्र माना जाता है। इसका आंसर हुआ 1 नंबर का। दूसरा है कि भोराट का पठार। भोराट के पठार की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर मानी जाती है और भोराट का पठार राजसमंद के कुमलगढ़ से उदयपुर के गोकुलदा तक विस्तृत है। मारवाड़ क्षेत्र जो कि पश्चिमी क्षेत्रों का और आबू ब्लॉक जो कि माउंट आबू के अंदर है। इसका आंसर हुआ मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र सांबर क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछा कि भानगढ़, बिलाली, सीरावास की श्रेणियां स्थित हैं उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में और पश्चिमी अरावली में। तो भानगढ़ की पहाड़ियां अलवर में है, बिलाली की पहाड़ियां भानगढ़ की 749 मीटर ऊंचा और बिलाली जो कि 775 मीटर अलवर में, सीरावास भी अलवर में। एक उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर के अंदर है, सीरावास की पहाड़ियां अलवर के अंदर है। एक बेरांच की पहाड़ियां अलवर के अंदर है जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर जो कि अलवर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये मुख्यतः अलवर जिले के अंदर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भोराट का क्षेत्र और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली तो है सिरोही के अंदर और उत्तर पूर्वी अरावली अलवर के अंदर और अरावली का मध्यवर्ती भाग जो कि जयपुर में और भोराट का पठार उदयपुर के अंदर। तो 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विद्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कोटा जिले में, डूंगरपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। इनके ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां अरावली के साथ साथ विद्यन क्रम के उच्चावच क्षेत्र भी शामिल है? इसका आंसर हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित माना जाता है। इसका आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला के स्थित नहीं है? यानी कि अरावली क्षेत्र में कौन सा किला नहीं आता है? कुमलगढ़ राजसमंद के अंदर है, जो कि अरावली के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ अरावली क्षेत्र के अंदर आता है। नाहरगढ़ जयपुर में अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन गागरोन किला झालावाड़ के अंदर है, जो कि एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, जो कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। 61, 23, 0.9 और 33%। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जब अगली क्लास होगी तो इसका आंसर बताऊंगा। और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान करें, वे छोटों को प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।